चलिए तो बात करते हैं सिकुड़ने क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक आदमी ने कुछ गति से एक निश्चित दूरी तय की। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता तो उसे 40 मिनट कम लगते। यदि वह 2 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी गति से चलता तो उसे 40 मिनट अधिक लगते। दूरी किलोमीटर में क्या है ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो देखिए जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा उसे डायरेक्ट करना है तो कैसे करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे 3 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, यानी कि मान लेते हैं पहले उसकी स्पीड एक्स थी, अब स्पीड क्या होगी एक्स प्लस का 3 होगी। अपन में स्पीड का डिफरेंस लिख दिया यहाँ पर, इनटू में टाइम कितना आपका 40, तो 40 बटे में आपका 60 कर देंगे तो जो टाइम का डिफरेंस है ये कितना हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 2 तिया 6, यानी इसे मल्टीप्लाई कर 2/3 से बराबर में सेम। स्पीड कितनी कम हुई है, अब 2 कम हुई है, डिफरेंस कितना आएगा 2, इंटू में वही सेम 2 बटे में आपका 3, क्रॉस कर देंगे इससे आपका इस एक्स से एक्स चल जाएगा आपका, तो ये 2x आ जाएगा, 2x आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा आपका 2x, और ये हो जाएगा आपका 6 बराबर कितना हो जाएगा आपका 3x माइनस का 6, इसको इधर भेजेंगे तो x इक्वल टू में कितना हो जाएगा 12, यानी कि उसकी स्पीड जो आ जाएगी वो 12 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। अगर स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर आएगी तो रख दीजिए किसी एक में, आपको आंसर मिल जाएगा। स्पीड कितनी उसकी 12 है, 12 और 3 कितना होगा 15 बटे में आपका 3, तो 3 चौक 12 और ये 15 चौके 60, 60 इंटू में कितना हो जाएगा आपका 2 बटे में आपका 3, तो ये कितना हो जाएगा आपका 20 दूनी 40, यानी कि उसका डिस्टेंस जो होगा वो 40 किलोमीटर का होगा, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर देख लेते हैं, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो कुछ नहीं करना, डिस्टेंस इजकल टू होता है स्पीड, स्पीड टू स्पीड का डिफरेंस इनटू में टाइम का डिफरेंस, डिफरेंस। तो यहां से स्पीड मैंने निकाली 12, 12 और ये स्पीड कितनी 12 और 3 15, 12 15, डिफरेंस कितना इनका 3 का, टाइम का डिफरेंस कितना था आपका 2 बटे में आपका 3, सोल्व करेंगे तो कितना होगा 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 5 चौक 20, 20 दूनी 40, यानी 40 किलोमीटर। ये तो डायरेक्ट करने का तरीका है, नहीं तो फिर सिंपल तरीका है, आप इसे डिटेल से करते हैं। कैसे जरा देखिए, क्योंकि ये इसी से बनकर आया। मान लेते हैं कि डिस्टेंस पहले डी था, उसकी स्पीड एक्स थी, अब उसकी स्पीड बढ़ गई, स्पीड कितनी बढ़ गई उसकी 3 किलोमीटर पर आवर, तो एक्स प्लस का आपका 3, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इसका टू टाइम होगा, अगर स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम लेगा, तो इसका मतलब डिफरेंस कितना आ गया इसका आपका 40 मिनट का, तो 40 मिनट को लिखेंगे तो 2 बटे में आपका 3 आ जाएगा। सेम दूसरा डिस्टेंस अपॉन में एक्स माइनस का 2, अब स्पीड कम है तो ज्यादा टाइम लेगा, डिफरेंस डिस्टेंस स्पीड पहले कितनी थी इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, फिर वही 2 बटे में आपका 3 आएगा। ये इक्विवेलेंट है तो दोनों को इक्विवेलेंट कर देते हैं यहाँ से, तो यहाँ से अगर डी में बाहर निकालूं ऊपर वाले में से, तो ये x प्लस का आपका 3 हो जाएगा आपका, माइनस का आपका x हो जाएगा, अपोन में क्या हो जाएगा आपका x, और x प्लस में आपका 3 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा आपका बराबर में, बराबर में यहाँ से डिस्टेंस बाहर निकालूंगा, डी बाहर निकालूंगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस का x प्लस में आपका 2 बराबर में क्या हो जाएगा x माइनस का आपका 2 और ये हो जाएगा x, रख देते हैं, इससे ये वैल्यू कट जाएगी, तो लिख सकते हैं 2 अपोन में x माइनस का 2 और ये हो जाएगा आपका x, इससे ये वैल्यू कट जाएगी आपकी, और इसका जो डिस्टेंस आएगा डिस्टेंस से ये डिस्टेंस कट जाएगा आपका, डी बाहर डी कटेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा 3x माइनस का 3 दूनी 6 बराबर कितना हो जाएगा 2x और प्लस है कितना 6 हो जाएगा, ये चल जाएगा तो x इक्वल टू में कितना हो जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर, यानी इसकी स्पीड आ गई, किसी एक में रख दीजिए आप इस स्पीड को, डिस्टेंस ये 12 माइनस का डिस्टेंस 15 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 बटे में आपका 3, डिस्टेंस बाहर निकालेंगे कॉमन निकालेंगे तो 15 माइनस का आपका 12 बटे में कितना हो जाएगा 15 12, 2 बटे में आपका 3, डिस्टेंस इक्वल टू में कितना 3 बटे में आपका 15 इंटू में आपका 12 बराबर में 2 बटे में आपका 3, ठीक है। तो ये कितना होगा 3 पंजे 15, 3 चौक 12, तो डिस्टेंस इक्वल टू कितना आएगा 40। या तो आप इस तरह से कर लीजिए, नहीं तो सिंपल सा बात ध्यान रखिए, अगर आपको डिस्टेंस निकालना है इस तरह से कभी क्वेश्चन दिया हुआ है तो स्पीड वन प्लस का डिफरेंस अपोन में डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू में टाइम का डिफरेंस,
ये क्या होता है मेरे पास में डिस्टेंस, तो डिस्टेंस पहले वाले के लिए भी सेम होगा, दूसरे वाले के सेम होगा, दोनों को इक्विवेलेंट करेंगे तो उससे मुझे स्पीड मिल जाएगी, और स्पीड की वैल्यू क्या रखेंगे इसी एक में, तो डिस्टेंस मिल जाएगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।